Welcome to my historical and criminal stories channel. Please press the bell icon and subscribe my YouTube channel for my new videos. तो नमस्कार, प्रणाम। हिस्टोरिकल एंड क्रिमिनल स्टोरी में एक बार फिर आप लोगों को स्वागत है। अपराध का एक और नया घटना आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। आज का जो अपराध का घटना है केवल अपराध से नहीं है, इसमें राजनीति भी मिक्स है। राजनीति का वो काला दिन जिस दिन एक दलित महिला के कपड़े को फाड़ा गया, उसको जान से मारने की कोशिश की गई और दलित समाज के जितने भी लोग हैं उनको एक अलग नाम देकर और बहुत गाली दिया गया और उन लोगों को घसीटा गया, उन लोगों को पीटा गया। राजनीति का एक ऐसा जगह जहाँ उत्तर प्रदेश के पूरे प्रदेश से एमएलए जाकर ठहरते हैं, एमएलए जाकर रहते हैं, जो राजधानी है वहाँ पे इतनी गंदी खेल खेली गई केवल एक कुर्सी के लिए। मैं बात कर रहा हूँ मीराबाई एस्टेट गेस्ट हाउस कांड का, जो मायावती के साथ हुई थी। वो मायावती जो उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही। 1995 में एक बार मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, 1997 एक बार मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, एक बार 2002 से 2003 तक मुख्यमंत्री रही और फाइनली 2007 से लेकर 2012 तक भारी बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रही। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आइए हम बताते हैं कि ये घटना क्यों हुआ, जो गेस्ट हाउस के नाम से फेमस है। एक्चुअली इस घटना का पटकथा बहुत पहले लिखी जा चुकी थी, जो 6 दिसंबर 1992 को जब एक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के ढांचा को ढहा गया, देश में माहौल पूरा गर्म हो गया। देश के राजनीतिक पार्टियों का व्यू बदल गया। उस समय उत्तर प्रदेश में 3 पार्टियां हुआ करती थी मुख्य रूप से। पहला बीजेपी, दूसरा बसपा और तीसरा सपा। उस समय देश में यानी उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह का सरकार था। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे और बीजेपी पूरे बहुमत से सरकार बनाई हुई थी। जब उस ढांचा को गिराया गया उस समय कल्याण सिंह ने अपना इस्तीफा सौंप दिया, यानी रिजाइन दे दिया। 1993 में ही दोबारा विधानसभा का चुनाव था। आप समझ सकते हैं कि बीजेपी का उस समय क्या क्रेज रहा होगा। पूरी पार्टियां बीजेपी से डट चुकी थी। सपा और बसपा, इन लोगों को लगता था कि अगर 1993 में अगर फिर चुनाव हुआ तो बीजेपी फुल बहुमत से आएगी। इसके डर की वजह से सपा और बसपा दोनों ने गठबंधन कर लिया और बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा और जो इन लोगों का सोच था वही हुआ। बीजेपी 422 सीटों पर चुनाव लड़ी। आपको बता देना चाहता हूं कि उस समय उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों एक ही थे, यानी विधानसभा की सीटों की संख्या 422 थी। पूरे सीटों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ी और बीजेपी केवल 177 सीटों पर ही चुनाव जीत पाई, जो बहुमत से काफी दूर है। और दूसरा पार्टी जो सपा था वो 256 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से 109 सीट जीत पाई। और जो तीसरा पार्टी बसपा था वो 164 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन केवल 67 सीटों पे ही चुनाव जीत पाई। इस प्रकार से बीजेपी को कोई समर्थन देने के लिए तैयार नहीं था। बीजेपी एकलौता सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन वो मतलब अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाई। और सपा और बसपा दोनों ने मिलकर वहां पे सरकार बनाई। सपा बड़ी पार्टी थी, इसलिए मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया और सहयोगी दल के रूप में बसपा उनके साथ रही। 93 में चुनाव था, 93, 94 और 95 आ गया। 95 में पंचायती चुनाव हुआ। पंचायती चुनाव में बीजेपी को काफी शिकस्त हार मिली, बसपा को भी शिकस्त हार मिली, लेकिन सपा बहुत अच्छा काम कर गई। ये एक कारण था जो दोनों के बीच में, बसपा और सपा के बीच में दरार का एक कारण था कि पंचायती चुनाव में सपा बहुत अच्छी बहुमत लेके आई, जिससे सपा कार्यकर्ताओं में एक ईगो हो गया कि हम अकेले भी कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा, बसपा का मुख्य जो चीफ थे वो काशीराम थे। काशीराम कभी भी सीएम हाउस नहीं जाया करते थे। काशीराम वही गेस्ट हाउस में रहते थे और मुख्यमंत्री को बुला के उनसे मिलते थे। और जब मुख्यमंत्री को बुलाते तो आधा घंटा मुलायम सिंह यादव उनके गेस्ट हाउस के बाहर वेट करते थे और लुंगी और गंजी में काशीराम बाहर आते थे और मुख्यमंत्री से मिलते थे। ये देख के मुलायम सिंह यादव को बहुत दुख लगता था, बहुत बुरा लगता था कि मैं एक मुख्यमंत्री हूँ, लेकिन करें तो क्या करें, इसलिए कि बसपा अगर अपने विधायकों को अगर निकाल ले तो उनकी सरकार गिर जाती। ये 2 कारण हो गए।
ये दो कारण जो था वो मुख्य कारण था। और तीसरा, जब काशीराम प्रदेश से निकल के पूरे भारत में बसपा को फैलाने की कोशिश कर रहे थे और प्रदेश का कमान बहन मायावती को दे दिया था, और मायावती उत्तर प्रदेश के सब कुछ देख रही थी। इसी बीच काशीराम का थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया, वो मेडिकल में शिफ्ट हो गए दिल्ली में, और सपा अपना मनमानी करना चालू कर दिया। यानी मुलायम सिंह यादव सोचे कि काशीराम तो अभी हॉस्पिटल में है, अभी हम कुछ भी करें तो हमको कौन पूछने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं था। उस समय मायावती इस पार्टी को देख रही थी। मायावती दिल्ली जाती है और काशीराम के साथ जो बीजेपी के शीर्ष नेता अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी थे, उन लोगों से मिल के और ये फैसला लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी आपको समर्थन करेगी, आप चीफ मिनिस्टर बनेंगे, यानी सपा से आप निकल जाइए और बसपा आप लीडर होंगी, आप चीफ मिनिस्टर होंगी। और मायावती को जो ये सपना था वो सपना सच्चाई में बदलता हुआ दिख रहा था। मायावती वहां से आती है, चूंकि सपा से ऐसे भी वो खिन थी क्योंकि उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। उनके बसपा में एक बसपा के प्रदेश अध्यक्ष थे जो उत्तर प्रदेश के राम बहादुर के साथ 15 विधायकों को सपा ऑलरेडी तोड़ चुकी थी, सपा में ले चुकी थी। ऐसा मायावती को सूचना मिला था। मायावती 2 जून 1995 को गेस्ट हाउस में आती हैं, यानी जो है लखनऊ में आती हैं, और लखनऊ में आने के बाद जो उसके विधायक थे, विधायक दल में सेंध लग रहा था, इस चीज़ की मीटिंग कर रही थी कि अभी हम सपा में नहीं रहेंगे, सपा से हमको बीजेपी में जाना और बीजेपी में जाकर हमको सरकार बनाना है। एक कॉमन हॉल में एक बैठक हुई थी जिसमें उनके सारे विधायक थे और ये मीटिंग हो रही थी। और वहाँ से चूंकि परमिशन मिल चुका था, बीजेपी उनको एक्सेप्ट कर लिया था, उनको लेटर दिया था कि हम आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं। उस समय स्टेट में मोतीलाल बोरा जो थे राज्यपाल थे। इनको आज मीटिंग के बाद यानी 3 जून को ये लेटर ले जाके मोतीलाल बोरा को मतलब सबमिट करना था कि हम सपा से समर्थन वापस ले रहे हैं और बीजेपी के साथ मिलके हम चीफ मिनिस्टर रहेंगे और हम समर्थन देंगे, बीजेपी हमको समर्थन देगी और मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगी। इस बात का भनक सपाइयों को लग जाती है, मुलायम सिंह यादव को लग जाता है। मुलायम सिंह यादव समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मायावती ऑलरेडी सपना देख चुकी थी कि उनको चीफ मिनिस्टर बनना है। चूंकि जो राम बहादुर थे, राम बहादुर के साथ 15 विधायक ऑलरेडी सपा तोड़ चुकी थी। लेकिन तोड़ने से क्या फायदा है, टोटल विधायकों की संख्या 67 थी और राम बहादुर केवल 15 विधायक ही तोड़ पाए थे। और रूल के मुताबिक विधायकों की संख्या 1/3 यानी 1/3 कम से कम विधायक होना चाहिए, तभी वो लीगल है। अदरवाइज विधायकों की संख्या जो सदस्यता है वो रद्द हो जाती है, वो वैलिड नहीं होता है। राम बहादुर 15 विधायक तोड़ के भी कोई मतलब नहीं था। इस बात को सुनते ही मुलायम सिंह यादव पूरा तरह से खिलबिला गए, ये समर्थन वापस ले रही है। और वहां पे मीटिंग हो ही रहा था, यानी 2 जून 1995 को जब मीराबाई गेस्ट हाउस में मीटिंग चल रहा था, उसी बीच कम से कम 200 सपाई एमएलए और गुंडे लाठी डंडों से वहां पे हमला कर दिए। जो मेन गेट है उसको बंद कर दिए और बसपा के विधायकों को पीटना चालू कर दिए और ये बोलना चालू कर दिया कि चमारों का ये औकात है, ये चमैन को पकड़ो। तरह तरह की गालियां, मायावती के कपड़े को फाड़ दिया गया, मायावती के साड़ी को निकाल दिया गया और उनके साथ मारपीट की गई। और उनके विधायकों का तो वो हाल था कि विधायक कोरे कागज पे भी साइन करने के लिए तैयार हो गए। उनके 5 विधायकों को उसी समय गाड़ी में लोड करके और सीएमओ ऑफिस में भेज दिया गया। ये हाल था। मायावती को कैसे मेहनत करके, एक सिकंदर रिजवी एक नेता थे, एक एमएलए थे, और कुछ एमएलए ने उनको छिपा के कैसे भी गेस्ट हाउस नंबर 1 में बंद किया गया और अंदर से सोफा और जितने भी उसमें मतलब टेबल वगैरह सब जितना भी रखा हुआ था वो दरवाजे के पास लगा दिया गया। और बाहर सपा के जो गुंडे थे और एमएलए थे पूरा उपद्रव किए हुए थे
पूरा बसपा के एमएलए को पिटाई कर रहे थे और एक खोलने की कोशिश कर रहे थे कि मायावती कैसे भी मिल जाए, जिसको जान से मार दिया जाए, और उसको जो क्या बोलें इसको अभी बोल नहीं सकते, और तरह तरह की गालियाँ देते थे कि चमैन चमार, ऐसा ऐसा इस प्रकार के अभद्र गाली का प्रयोग कर रहे थे। इसी बीच भाजपा के एक बहुत कद्दावर नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी, जो वहीं लखनऊ में थे, उनको जैसे पता लगा, बीजेपी के बहुत सारे नेता और बहुत सारे पत्रकार मीडिया वहाँ पे आ धमके, और कैसे भी करके वो लोग अंदर गए। ब्रह्मदत्त द्विवेदी सपाइयों को खदेड़ने में कामयाब हुए, और वहाँ मीडिया के लोग, बीजेपी के नेता, सब लोगों के जाने के बाद धीरे धीरे सपाई वहाँ से निकलना चालू हो गई। ये सब प्रक्रिया करते करते रात के 11 बज गया। 11 बजे के बाद ऐसे लगने लगा कि सपाई यहाँ से चले गए। इसी बीच नोटिस किया गया कि जो वहाँ पे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, यानी एसीपी अजय बोस, वो सिगरेट का कस ले रहे थे और घूम रहे थे, और यहाँ सपाई हुड़दुम मचा कर रखे थे। सपाई बसपा के एमएलए के साथ मारपीट कर रहे थे। जब पूछा गया अजय कुमार बोस से कि ये सब क्या हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि ऊपर से आदेश है कि किसी भी विधायक को छूना भी नहीं है, किसी भी एमएलए के ऊपर कोई लाठीचार्ज नहीं करना है। और उन्होंने वहाँ का लाइट और पानी दोनों बंद कर दिया था, ताकि सपा के जितने भी गुंडे हैं और विधायक हैं बसपा के विधायकों को पीट सके, चूंकि उन लोगों की संख्या ज़्यादा थी। खैर, कैसे भी ब्रह्मदत्त द्विवेदी और कुछ पुलिस वालों की मदद से बीजेपी के बहुत शीर्ष नेता भी वहाँ पे आ गए, और वहाँ से सपा के गुंडों को हटाया गया और मायावती को बाहर निकाला गया। चूंकि मायावती इतना डर गई थी कि वो घर से निकलने की नाम ही नहीं ले रही थी। फिर दरवाजा को खोला गया, मायावती को निकाला गया, और उसी समय मोतीलाल बोरा से मायावती मिली, और वो बोली कि मैं सपा से अपना बहुमत वापस ले रही हूँ, और बीजेपी हमको बहुमत दे रही है, हमको चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट बनाई है। और 3 जून 1995 को पहला बार एक दलित महिला जो 39 वर्ष की उम्र में चीफ यानी मुख्यमंत्री का शपथ लेती है, और इस प्रकार से मायावती मुख्यमंत्री बनती हैं। और मीराबाई स्टेट गेस्ट हाउस कांड का जांच के लिए एक टीम गठित किया जाता है, और उसमें 70 लोगों को आरोपी पाया जाता है, जिसमें मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव भी थे। और आपको बता देना चाहता हूं कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी, जिन्होंने सपाइयों को खदेड़ा था वहां से, उनके 1 साल के बाद ही हत्या हो जाती है, और उसमें नाम आता है एक विजय सिंह, जो सपा का एमएलए रह चुका है, जो फर्रुखाबाद, उन्हीं के क्षेत्र से, जो ब्रह्मदत्त द्विवेदी को उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, और ये भी सपा का ही नेता करता है। और इसके पीछे भी बोला जाता है कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी जो थे, वो मायावती को बचाए थे और सपाइयों को वहां से खदेड़ा था। इसी के दुश्मनी की वजह से उनकी हत्या हो गई। तो थैंक यू वेरी मच। ये कहानी हमारा कैसा लगा, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा।